जो मूल कहानी की आत्मा को बनाए रखते हुए उसे और अधिक गहरा बनाता है। मौत की सड़क, एक अनसुलझा रहस्य। रात के सन्नाटे में घड़ी की सुइयां ठीक 12 पर आकर मिली। आसमान घने काले बादलों से ढका था और रिमझिम बारिश ने सड़क को एक ठंडी डरावनी चमक दे दी थी। अमन अपनी पुरानी कार से शहर से दूर एक सुनसान रास्ते पर था। ये रास्ता छोटा तो था, पर स्थानीय लोग इसे मौत की सड़क के नाम से जानते थे। कहते थे कि यहाँ एक औरत की रूह भटकती है जो राहगीरों का इंतजार करती है। अमन ने हमेशा इन बातों का मजाक उड़ाया था, लेकिन जैसे ही वो जंगल के सबसे घने हिस्से में पहुंचा, उसकी कार की हेडलाइट्स अचानक फड़फड़ाईं और इंजन दम तोड़ गया। सन्नाटा इतना गहरा था कि अमन को अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फोन में सिग्नल गायब थे और खिड़की के बाहर पेड़ों की टहनियां किसी साए की तरह हिल रही थीं। गाड़ी से उतरते ही एक ठंडी लहर उसके बदन को छूकर गुजरी। तभी अंधेरे को चीरती हुई एक सिसकी सुनाई दी। कोई है, मेरी मदद करो। आवाज एक औरत की थी। अमन का दिल बैठ गया, पर उसने साहस जुटाया और टॉर्च जलाई। कुछ दूरी पर एक औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा बालों के पीछे छिपा था। क्या आप ठीक हैं? अमन ने कांपती आवाज में पूछा। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 काले गहरे गड्ढे थे। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे घर छोड़ दो। इंसानियत और डर के बीच झूलते हुए अमन ने उसे कार की पिछली सीट पर बैठने को कहा। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, कार का इंजन अपने आप गरज उठा। अमन के माथे पर पसीना आ गया। उसने कार आगे बढ़ाई, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अमन की नजर रियर मिरर पर पड़ी। उसका खून जम गया। पीछे बैठी औरत अब रो नहीं रही थी, बल्कि मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके दांत नुकीले थे और चेहरे की खाल धीरे धीरे पिघल रही थी। अमन की आवाज गले में ही फंस गई। तुम क्या हो? उस औरत की आवाज अचानक गूंजने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ बोल रही हों। मैं वही हूं जिसे तुम जैसे ही लोग यहां छोड़ गए थे। अब तुम्हारी बारी है। अचानक कार के शीशों पर दर्जनों अदृश्य हाथों ने पीटना शुरू कर दिया। बच्चों के हंसने की डरावनी आवाजें आने लगीं। अमन ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया, लेकिन गाड़ी की रफ्तार बढ़ती ही गई। औरत अब चिल्ला रही थी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। यही मेरा अंत हुआ था और यही तुम्हारा भी होगा। एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ काला पड़ गया। अगली सुबह गांव वालों को अमन उसी सड़क के किनारे मिला। वो जिंदा था, लेकिन उसकी आत्मा मर चुकी थी। उसकी आंखें फटी की फटी थीं और वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, उसे घर छोड़ना है, उसे घर छोड़ना है। आज भी जब कोई अजनबी उस रास्ते से गुजरता है तो उसे वही आवाज सुनाई देती है। जो रुकता है वो फिर कभी अपनी पुरानी दुनिया में वापस नहीं लौट पाता। अमन को उस सड़क पर मिले अब 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन गांव में डर अब भी जिंदा था। लोग कहते थे कि अमन की आत्मा अभी भी उसी जंगल में भटकती है। वो जिंदा था, मगर उसकी आंखों में अब कोई इंसानी चमक नहीं थी। वो बस एक कोने में बैठा रहता और बार बार एक ही बात बुदबुदाता, उसे घर पहुंचा दो, उसे घर पहुंचा दो। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे। तभी एक दिन शहर से एक महिला आई, डॉक्टर मीरा। वो पैरानॉर्मल केस स्टडी करती थी। जैसे ही उसने अमन की आंखों में देखा, वो समझ गई कि मामला सिर्फ मानसिक नहीं है। रात होते ही डॉक्टर मीरा अमन को लेकर उसी सड़क पर पहुंची। पूरा जंगल अजीब सी ठंडक से भरा था। अचानक हवा तेज चलने लगी और दूर से वही आवाज गूंजी, मुझे घर छोड़ दो। अमन का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखों से काले आंसू बहने लगे। वो आ गई है, अमन फुसफुसाया। अचानक सड़क के बीचों बीच सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आधा सड़ा हुआ। तुम फिर आ गए? वो गुर्राई। डॉक्टर मीरा ने हिम्मत जुटाई। तुम कौन हो? क्या चाहती हो? औरत जोर जोर से हंसने लगी। मेरा नाम काव्या था। मैं इसी सड़क पर मरी थी। मेरे साथ जो हुआ कोई नहीं जानता। जंगल में चारों तरफ खून से सने दृश्य उभरने लगे। एक एक्सीडेंट, टूटी हुई कार और काव्या की दर्दनाक चीखें। वो अकेली तड़प तड़प कर मरी थी। मरने से पहले उसने मदद के लिए आवाज लगाई थी, लेकिन कोई नहीं रुका। अब जो भी रुकता है, काव्या की आवाज भारी हो गई, वो मेरी जगह लेता है। अचानक जमीन से काले हाथ निकलने लगे। अमन चीख पड़ा, मैंने उसकी मदद की थी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? काव्या अमन के पास आई, क्योंकि मुझे अभी भी घर नहीं मिला। डॉक्टर मीरा ने एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। जंगल कांपने लगा। काव्या चीखी, लेकिन इस बार वो डर से नहीं, गुस्से से थी। तुम मुझे रोक नहीं सकती। तभी जोरदार आवाज के साथ जमीन फट गई।
जंगल के बीच एक पुराना खंडहर दिखाई दिया, वही काव्या का अधूरा घर। उसकी आत्मा वहीं कैद थी। डॉक्टर, मीरा ने अमन को उस घर की ओर धकेला। उसे घर तक छोड़ दो, यही आखिरी रास्ता है। अमन कांपते कदमों से आगे बढ़ा। जैसे ही काव्या उस खंडहर में पहुंची, उसकी चीख आसमान चीर गई। पूरा जंगल सन्नाटे में डूब गया। सब कुछ शांत हो गया। सुबह अमन सड़क पर बेहोश मिला, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर नहीं, सुकून था। वो बच गया था। गांव वालों ने राहत की सांस ली।